नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। सबसे पहले बात उत्तराखंड की। दरअसल बीजेपी आलाकमान की तरफ से उत्तराखंड की कमान मिलने के बाद तीरथ सिंह रावत ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और 1-2 दिन में उत्तराखंड मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। शपथ ग्रहण के साथ ही उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बन गए तीरथ सिंह रावत। अटकलें धन सिंह रावत की थी। अजय भट्ट, बलूनी और रमेश पोखरियाल निशंक के नाम की भी खूब चर्चा हुई, लेकिन बाजी तीरथ सिंह रावत के हाथ लगी, जिनका जिक्र सीएम की रेस में भी नहीं था। हालांकि विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत की लॉटरी लग गई। नेता चुने जाने से गदगद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन सूबे की कमान उनके हाथ में होगी। छोटे से कार्यकर्ता को गांव से आया हुआ कल्पना नहीं की थी कभी मैंने कि इस तरह का यहां तक होगा। जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे और अपने प्रधानमंत्री जी जो ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर उसको लेकर के चौमुखी विकास। तीरथ सिंह रावत जैसे ही विधायक दल के नेता चुने गए, उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। सूबे की कमान मिलने के बाद पीएम मोदी ने भी तीरथ सिंह रावत को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए बधाई। उनके पास बृहद प्रशासनिक और सांगठनिक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। पौड़ी गढ़वाल में जन्मे तीरथ सिंह रावत यहीं से सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी। तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी नेता भुवन चंद खंडूरी की उंगली पकड़कर राजनीति का ककहरा सीखा था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पौड़ी सीट से बीसी खंडूरी के बेटे कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे और तीरथ सिंह ने उन्हें हरा दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उन्हें सांसद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ेगा और अगले साल होने वाले उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव में पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। देहरादून से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर हरियाणा विधानसभा में खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव धराशायी हो गया। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 32 वोट पड़े, जबकि 55 विधायकों ने इसका विरोध किया और इसी के साथ ही खट्टर सरकार पर मंडरा रहे इस वक्त जो तमाम खतरे थे वो सारे हवा हो गए। किसान आंदोलन का दबाव बेईमानी बन गया। बीजेपी और जेजेपी विधायकों में विद्रोह की बातें अफवाह साबित हुई। हरियाणा विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया। खट्टर ने अपनी कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे को आराम से टाल दिया। विधानसभा में 32 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, तो वहीं 55 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध में वोट किया। इससे पहले विधानसभा में बहस के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर बार बार तंज कसा। ये चुनौती भी दी कि कांग्रेस चाहे तो हर 6 महीने पर अविश्वास प्रस्ताव लाती रहे। बहस के दौरान सीएम खट्टर ने डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का, जिसमें कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ट्रैक्टर पर बैठे थे और महिला कांग्रेस कार्यकर्ता रस्सी से उस ट्रैक्टर को खींच रही थी। खट्टर इसका जिक्र करते करते भावुक भी उठे। तो हर एक चीज की जिम्मेदारी आपकी। ऐसा भौंडा दृश्य बंधुआ मजदूरों से भी बुरा महिलाओं के साथ व्यवहार किया गया। हमारे हुड्डा साहब, काद्यान साहब ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हैं और उस ट्रैक्टर को खींच रही हैं हमारी बहनें। ये उसको जैसा खींच रहे थे बंधुआ मजदूरों की तरह ये बनते खुद एक बार प्रदर्शन का मजा भी आता, पता भी लगता। बता दें मुझे, कांग्रेस के सारे विधायक ये दृश्य था कि नहीं था? ये दृश्य था। सारी रात मैं सो नहीं पाया हूं। शर्म करनी चाहिए। महिला दिवस में बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरे वो महिलाएं नहीं है क्या जिनकी जो हमारी बहन बेटियां वहां बैठी हैं, जिनके शौचालय भी, बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए, उससे ज्यादा क्या शर्म की बात है। अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस को मात देकर विधानसभा से बाहर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया को संबोधित किया, लेकिन इसी बीच अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया की अगुवाई में तमाम अकाली विधायक हाथों में काले झंडे और पोस्टर लिए पहुंच गए। अकालियों ने यहां खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि सीएम के कमांडोज और हरियाणा पुलिस ने अकालियों को वहां से खदेड़ दिया। विशाल एंग्रीश, न्यूज़ 24। इधर नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने के बाद
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला हुआ है। ममता ने आरोप लगाया है कि उनके पैर को कुचलने की कोशिश की गई और अब चुनाव आयोग ने इस पर रिपोर्ट मांगी है। पदयात्रा कर भगवान के दरबार में हाजिर हुई, सबसे पुराने शिव मंदिर में जाकर दर्शन किया और पूजा अर्चना के बाद हल्दिया में ममता बनर्जी ने नामजदगी का पर्चा दाखिल कर दिया। पदयात्रा के दौरान ममता बनर्जी के समर्थक खेला हौबे का नारा लगाते रहे, अपने नेता का हौसला बढ़ाते रहे। नंदीग्राम से पहली बार चुनावी मैदान में उतरी ममता बनर्जी ने साफ किया कि नंदीग्राम उनके लिए नया नहीं है। उनकी दिली तमन्ना थी कि वो नंदीग्राम या सिंगूर से चुनाव लड़े और इसलिए वो भवानीपुर से नंदीग्राम आ गई। हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है। इसी के लिए मेरे दिल कभी कभी चाहते थे कि कभी एक दफे हम सिंगूर नहीं तो नंदीग्राम दोनों से एक हम कंटेस्ट करें। सो आई आस्क्ड देम अगर हम कंटेस्ट करें तो ठीक है, तो then they shouted like anything and they gave me full support. नंदीग्राम से नामजदगी का पर्चा दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी ने इलाके का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की, लेकिन इस दौरान उनके पांव में चोट लग गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर धक्का दिया गया, उनका पांव कुचल दिया गया, लेकिन बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने इसे बहानेबाजी बताया, ममता की नौटंकी करार दिया। हालांकि बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता के जल्द ठीक होने की कामना की है। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अपने विवादित और भड़काऊ बयानों से सुर्खियों में रहने वाले AIUDF नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल एक बार फिर से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर दरअसल बदरुद्दीन अजमल का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि अजमल और उनकी पार्टी ने इस वीडियो को फर्जी करार देते हुए इसे बीजेपी की साजिश बताया है। ভারতবর্ষত 800 বরস মুঘল বাদশাহ হুকুমত করছে, রাজত্ব করছে। এই দেশে ইসলামিক রাষ্ট্র হইব, মিনিস্ট্রি কার হইব? আমাদের মহাগঠবন্ধন হইব, ইউপিএ মহাগঠবন্ধন মিলাইয়া ওখানে সরকার হইব ইনশাআল্লাহ। আর এই সরকারের মধ্যে আপনাদের দল ইউডিএফ তারা চাবি ভাগিদারি থাকবে। উদয় ভারতবর্ষত কোন একজনও হিন্দু মানুষ থাকতো না, সবরে মুসলমান বানিয়ে। असम के चुनावी दंगल के बीच कांग्रेस की सहयोगी पार्टी AIUDF के मुखिया मौलाना बदरुद्दीन अजमल का ये विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। वीडियो में बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस के साथ मिलकर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो एडिटेड है और न्यूज़ 24 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल होते ही AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल सख्ते में आ गए। जल्दी ही मीडिया के सामने आए और इसे पूरी तरह फर्जी बता दिया। यह भी कहा कि वीडियो असम चुनाव में उन्हें बदनाम करने और उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश का हिस्सा है। अननोन এটা ফেক এনজিও, এগুলো কোনো অ্যাড্রেসও নাই, মালিকেরও কোনো নাম নাই। সেই এনজিও যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' ৰিলিজ কৰিছে গোটেই অসমত আমাৰ ইলেকশ্যন বৰবাদ কৰাৰ কাৰণে। ফেকটো দেখাইছে। মই কৈ আছো বোলে আগে 800 বছৰ মুছলমান মোগলে ভাৰতত হুকুমত কৰিছে, ৰাজত্ব কৰিছে, তাৰপিছত ইংৰাজে 200 বছৰ কৰিছে, আৰু এতিয়া ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আৰু UDF মিলি অসমত ইছলামিস্তান বনাব। एकदम 100% हुआ, 100% फेक, एडल्टेड। AIUDF प्रमुख और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने वीडियो को फर्जी बताया, तो दूसरी तरफ पार्टी के विधायक डॉक्टर हफीज रफीकुल इस्लाम ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक और वीडियो जारी किया। दावा किया कि यही वो असली वीडियो है जिसे बीजेपी ने काट छांट कर सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की है। पार्टी का दावा है कि यही बदरुद्दीन अजमल का असली भाषण है। এই ভারতবর্ষত 800 বরস মুঘল বাদশাহ হুকুমত করছে, রাজত্ব করছে। কোনদিন এই স্বপ্ন দেখার হিম্মত হইছে না যে এই দেশে ইসলামিক রাষ্ট্র বানাইব। যদি ওরা চিন্তা করত 800 বরসের মাঝে উদয় ভারতবর্ষত কোনো একজনও হিন্দু মানুষ থাকতো না, সবরে মুসলমান বানিয়ে। বানাইছে নাকি? বানাইছে নাকি? চেষ্টাও করার সাহস নাই।
AIUDF के मुताबिक बदरुद्दीन अजमल ने ये भाषण असम के बारपेटा में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का भी जिक्र किया। তারপরে 200 বছর ইংরেজ এই দেশে আছে, ইংরেজ এরাও সাহস করে নাই বলে ভারতবর্ষে আমরা খ্রিস্টান রাষ্ট্র বানাই, সাহস করছে নাকি? इस भाषण में बदरुद्दीन अजमल आजादी के बाद के हिंदुस्तानी शासकों का जिक्र करते हैं, तो वहीं पीएम मोदी पर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। তারপরে দেশ আজাদ হওয়ার পরে আজকে 70 বছরের মধ্যে 55 বছর কংগ্রেসের রাজত্ব করলো। জওয়াহরলাল নেহরু থেকে নিয়া, শাস্ত্রী থেকে নিয়া, রাজীব গান্ধী পর্যন্ত, মনমোহন সিং পর্যন্ত, নরসিংহ রাও পর্যন্ত কোন একজন কংগ্রেসের লিডারে এই স্বপ্ন দেখে নাই বলে ভারতবর্ষে আমরা হিন্দু রাষ্ট্র বানাই। बोले मोदी जी ये सपना मत देखिए, आपका सपना झूठा हो जाएगा। बदरुद्दीन अजमल के भाषण अक्सर विवादित और भड़काऊ होते रहे हैं, लेकिन AIUDF की ओर से जारी इस भाषण में वो कहीं भी ये कहते नहीं दिख रहे कि वो भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।